बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रु'यतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इअ्तिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर-रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। 1443 हिजरी की अशरा माह क़ज़ा की आज मरकज़ी मक़बरा बबीघाट फैसलाबाद में पहली तकरीर और पहली मजलिस में शरीक है। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें हुसैन अपने अली का गमखार बनाकर इंसानों में शुमार किया है। और हुसैन के गम से दूर रहने वालों की तरह हमें जानवरों में शुमार नहीं किया। जिसके दिल में किसी भी मुसीबत ज़दा का गम नहीं होता वो चलता फिरता हैवान होता है। हैवान के सामने कोई बड़े से बड़ा वाक़या भी हो जाए उसके दिलो दिमाग पे कोई असर नहीं होता। लेकिन जब इंसान ये देखता है कि कोई इंसान मुसीबत का शिकार है तो उस वक्त उसका इम्तिहान होता है कि अल्लाह ये दिखाना चाहता है कि देखने वाला इंसान है या हैवान। इस वक्त अगर कहीं पर भी जहां पर भी आलम इंसानियत है और जहां पर भी मुहर्रम का चांद देखा जा चुका और फर्श अज़ा बिछा हुआ है तो जहां पर भी इंसान है वो फर्श अज़ा पर है। इसलिए कि करबला अल्लाह ने बनाई ही इंसानियत के फरोग के लिए। जुमला है और मेरा जुमला नहीं है, हदीस मासूम है और आगे पीछे दाएं बाएं बैठे हुए तमाम हजरात तक ये जुमला पहुंचना चाहिए और पहुंचे तो आप सबको बोलना भी चाहिए, इसलिए कि मासूम का जुमला हदीस है
और हदीस ये है कि मासूम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया को बनाया ही करबला के लिए है। दुनिया बनी ही करबला के लिए, यानी जो मरकज है, जो नुक्ता है वो करबला। करबला है तो दुनिया दुनिया है, करबला है तो दुनिया में जो कुछ है वो सही है। नहीं, जुमला आप तक नहीं पहुंचा। इस दुनिया में अगर कहीं नमाज पढ़ी जा रही है तो इसका मतलब है कि वो भी करबला के लिए है। अगर कोई अमल अहसन अंजाम दिया जा रहा है तो वो करबला से मुत्तसिल है, इसलिए कि करबला जीती जागती तफसीर है उस आयत की कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। हाँ, वो खसारे में नहीं है जो करबला वाले हैं और जो मातम वाला अमल अंजाम दे रहे हैं। अमले सालेह है हुसैन पर गिरिया कर दिया, सबसे बड़ा अहसन अमल है हुसैन पर गिरिया कर दिया। मैं मेरे साथ सबसे बड़ा ईमान है करबला पर ईमान, इसलिए कि करबला में ये जो हुसैन का खून बहा है और 72 लाशें हुसैन ने उठाए हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हुसैन किसी जाती मकसद के लिए निकले थे। हुसैन तौहीद बचा रहे थे, हुसैन आदल बचा रहे थे, हुसैन नबुव्वत बचा रहे थे, हुसैन इमामत बचा रहे थे, हुसैन कयामत बचा रहे थे, और हुसैन नमाज बचा रहे थे, हुसैन रोजा बचा रहे थे, हुसैन हज बचा रहे थे, हुसैन ज़कात बचा रहे थे। हुसैन बता रहे थे कि जिहाद वो है कि जिसमें हुसैन हो। हुसैन के बगैर कैसा जिहाद? जो जिहाद में हुसैन से मुतासिर नहीं है वो जिहाद नहीं, फसाद कर रहा है। करबला पूरे दीन की तकमील का भी बाइस है और दीन की हिफाजत का भी बाइस है। एक हुसैन और पूरा दीन हुसैन के कांधों पर, इसलिए कि कल यही हुसैन रसूल के कांधे पर था और आज करबला में पूरा दीन हुसैन के कांधे पर, पूरा दीन हुसैन के कांधे पर। इसलिए मैंने कहा कि जो आंख करबला में और करबला के मसाइब के लिए अशबाक नहीं है, वो कहे या न कहे, पहचान लो कि वो चलता फिरता कोई जानवर है, कोई हैवान है, कोई वहशी है, कोई चौपाया है। इसलिए कि जहां पर एक कल्ब हजीन है, एक दर्दमंद दिल है, तो ये कैसे हो सकता है कि करबला के मसाइब सुने और उसके दिल पर असर न हो। मैं बार बार ये जुमला कहता हूँ और मेरे नौजवान दोस्त इसे महफूज करें, और हर साल मैं समझता हूँ कि जुमला कहना बहुत जरूरी है, इसलिए कि इंसानों का बिल उमूम और मुसलमानों का बिल खुसूस हादसा बहुत खराब है। मुसलमानों का हादसा बड़ा खराब है, इसलिए कुछ बातें इन्हें बार बार याद दिलाई जाती है। ये रोना, गमे हुसैन में रोना, जुमला महफूज किया जाए कि ये गमे हुसैन में रोना इंसान को इंसान बरकरार रखता है। आज देखो मुसलसल आप टेलीविजन पर भी देखते रहते हैं, मैं कल रात देख रहा था टीवी, सिर्फ इस फैसलाबाद डिवीजन में जितने क्राइम्स हो रहे हैं, परसों की खबर है कि यही कहीं किसी इलाके में एक छोटी सी बच्ची को, 4 बरस की बच्ची को कुछ वहशी जानवरों ने अगवा किया और कहीं और नहीं ले गए, मस्जिद में ले गए। अब इससे आगे मैं जुमला नहीं कह सकता, इससे आगे मैं जुमला नहीं कह सकता। ये आपके टीवी की रिपोर्ट है। मैं एक छोटा सा एक मंजरनामा आपके हवाले करूंगा। नहीं तो मुसलसल क्राइम्स है, मुसलसल बदकिरदारी है, मुसलसल बदअखलाकी है, मुसलसल दीन इस्लाम से दूरी है। ये मुल्ला सर पर टोपी और अमामा सजाकर सिर्फ अपने आप को सजा रहे हैं, सीरत और किरदार नहीं सजा रहे हैं। सर पर पगड़ियां बांधकर अपने आप की सरदारी साबित की जा रही है। क्यों नहीं खिलाफ आवाज उठती? मुहर्रम का चांद तुलू होता है तो आजादारी पर फतवे आ जाते हैं। कहां गए ये सारे मुल्ला कि जहां 3 दिन पहले की खबर है कि 4 साल की बच्ची को अल्लाह के घर में ले गए और क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है। कहां गए सारे मुल्ला, कहां गए सारे मौलवी? क्यों नहीं फतवा उठता है और क्यों नहीं उन वहशी जानवरों के खिलाफ आवाज उठती है? करबला यही है,
करबला इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का नाम है करबला। जुर्रते इज़हारे हक का नाम है करबला। इंसान की इंसानियत को जगाने का नाम है करबला। इंसान को वहशत से, जुनून से अक्ल और खिरत की तरफ लाने का नाम है करबला। तो अगर जुमला यह है, अगर ये ऐसी जानवर जिन्हें मुल्लाओं ने मजलिस अज़ा से दूर रखा हुआ है, अगर ये ऐसी जानवर मजलिस अज़ा के फर्श पर आकर बैठते और अब्बास के कटे हुए शानों पर रोते तो किसी के शाने ना काटते। ये वहशी जानवर, ये अगवा करने वाले, ये चोर, ये डकैत, ये डाकू, अगर मुल्ला इन्हें फर्श अज़ा से दूर ना रखते और कहते कि फर्श अज़ा पर आकर बैठो, ये किसी मुसाफिर को रास्ते में कभी लूटते नहीं। जो अब्बास के कटे हुए शानों पर गिरिया करता है तो किसी के बाजू नहीं काटता। जो किसी कड़ियल जवान के जख्मी जिगर पर गिरिया करता है वो किसी जवान का खून नहीं बहाता। जो अली असगर के जख्मी गले पर रोता है वो किसी मां की गोद नहीं उजाड़ता। जो 4 बरस की सकीना के जख्मी रुखसार पर गिरिया करता है वो हर बच्ची को अपनी बच्ची समझता है। ये नुकसान किया मुल्ला ने फर्श अज़ा से दूर रखने का, ये नुकसान किया पूरी मिल्लत मुस्लिमा का और उम्मत मुस्लिमा का नुकसान किया मौलवियों ने अज़ादारी के खिलाफ फतवा लगाकर कि पूरी दुनिया को, पूरे मुआशरे को बदकिरदार बना। यहां फर्श अज़ा से उठा हुआ कोई शख्स किसी का कत्ल नहीं करता, कोई किसी के बाजू नहीं काटता, कोई किसी बच्ची पर तशद्दुद नहीं करता, इसलिए कि करबला का रोने वाला जानता है कि ये पूरी उम्मत मोहम्मद की उम्मत है। ये जितने इंसान हैं कलमा को, ये रसूल के कलमा को, ये सब अल्लाह के बनाए हुए हैं और किसी शख्स को ये इजाजत भी नहीं दी गई दीन इस्लाम की तरफ से या दीन तौहीद की तरफ से कि वो ना किसी को कत्ल करे, ना किसी पर के इमलाक पर कब्जा करे, ना किसी के माल पर डाका डाले, ना किसी को नुकसान पहुंचाए। इसलिए कि एक दूसरे का माल दूसरे के लिए अमानत की निगाहों से देखा जाता है। यह है करबला। इसलिए मैंने कहा कि गिरिया करना बहुत जरूरी है। जो वक्त है ना, इस वक्त खुद ब खुद दिल चाहता है कि किसी मजलूम पर रोया जाए। ये वक्त अजीब वक्त है। ये फजर के बाद की सातें अजीब सातें हैं। इन्हीं सातों में 3 शाबान को हुसैन भी आसमानों से जमीन की तरफ आए थे। बड़ी खुशी थी, बहुत खुशी थी रसूल के घर में, बहुत। रसूल का चेहरा सुर्ख था। रसूल खुशी का इजहार कर रहे थे। कभी हुसैन रसूल की गोद में, कभी अली की गोद में, कभी ज़हरा की गोद में। खुश है पूरा घराना, खुश है पूरा घराना। क्या अल्लाह को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी नाउज़ुबिल्लाह कि रसूल खुश है? अच्छी लग रही थी ना, बात तो सही है ना कि रसूल मेरे महबूब के चेहरे पर खुशी के आसार है, तो कुदरत भी खुश है, कुदरत भी मुस्कुरा रही है। लेकिन यहीं से कुदरत ने एक पैगाम दिया कि असल दीन और असल दुनिया बनाई किसके लिए गई है, इस दुनिया का मकसद क्या है। एक बार जैसे ही रसूल खुश थे, जिब्राइल नाजिल हुए और नाजिल होने के बाद कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, बात तोहफा दुरूद व सलाम, अल्लाह ये कह रहा है, ये जो नवासा तुम्हारी गोद में इस वक्त है, ये करबला की जमीन पर 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। तो अल्लाह ने उस वक्त रसूल की आंखों से आंसू बहाकर ये बता दिया कि दुनिया बनाई ही करबला के लिए गई है, दुनिया बनाई ही हुसैन के लिए गई है। मुझे बताओ, आपकी आंखें भीग रही हैं, पहली मजलिस है तो पहली मजलिस का आगाज ही मसाइल से किया जाता है। 2 जुमले आपके हवाले करना चाहता हूँ। मुझे बताओ कि जिस वक्त रसूल की आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्या बेटी की आंखें खुश होंगी? क्या ज़हरा रोई नहीं होंगी? बाबा के चेहरे की तरफ देख कर देखा, बाबा आप रो रहे हो, बाबा आपके चेहरे पर आंसू की कतार, बाबा सबब क्या है? अब मुझे बताओ, एक बाप कि जिसके लिए बेटी रहमत है और एक वो बाप जो आलमीन के लिए रहमत है, उसकी बेटी उसके लिए रहमत हो, वो कैसे अपनी बेटी को बताए कि अभी चंद लम्हे हुए हैं तेरे बेटे को इस दुनिया में आए हुए, कैसे खबर देते हुसैन की। लेकिन ये रसूल है, ये रसूल है और रसूल चाहते हैं कि दुनिया को बताए कि करबला और हुसैन और इस दुनिया का रब्त क्या है। क्या बेटी अभी अभी जिब्राइल नाज़िल हुए और मुझे बताया कि हुसैन करबला की तपती हुई रेत पर
मेरे ही कलमा गोयों के हाथों 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा, ज़िबा कर दिया जाएगा। मेरी माए बहनें बसे पर्दा बैठी हुई हैं, खुदा आपकी गोदियों को सलामत रखे, आपके सुहाग को सलामत रखे। इस करबला के फर्श अदा के सत्ते में खुदा आपके सुहाग को सलामत रखे। मेरे तमाम नौजवानों को, मेरे बुजुर्गों को सलामत रखे। मैं सिर्फ एक जुमला नफ्सियाती पूछना चाहता हूँ कि जिसकी माँ ने उसी वक्त सुना हो कि मेरा बेटा 61 हिजरी में शहीद कर दिया जाएगा, जहरा के दिल पर क्या गुजरी होगी। जहरा मुस्तजाबुद दावत है। जहरा खुद अगर अल्लाह से कहे तो अल्लाह तकदीर बदल देता है। जहरा नाम है लैलतुल कद्र का, जहरा का नाम ही लैलतुल कद्र है। जहरा के तो दरवाजे पर आकर तकदीरें बदल जाती हैं। जहरा का यही बेटा जो हुसैन है, ये किसी मंजिल पर आकर किसी राहिब को 7 बेटे भी देगा। जहरा चाहे तो इसी वक्त हाथ बुलंद करके कहे परवरदिगार तकदीर बदल दे, मेरे बेटे की तकदीर बदल दे। लेकिन खुदा की कसम सलाम करना और आलम इंसानियत कयामत तक जहरा के दर पर सजदारेज हो जाए फिर भी कम है। जहरा का शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। उस वक्त जहरा ने यह नहीं कहा, इसलिए कि जहरा मिजाज शना से तौहीद भी है, मिजाज शना से रिसालत और नबुव्वत भी है। सिर्फ जहरा ने यह कहा, यह नहीं कहा कि बाबा तकदीर बदल दे। एक बार सिर्फ ये कहा, बाबा जिस वक्त मेरा लाल ज़िबा किया जा रहा होगा, क्या उस वक्त मैं मौजूद होंगी? नहीं जहरा, तुम भी नहीं, मैं भी नहीं, अली भी नहीं, हसन भी नहीं। तो माँ ने रोते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, जहां जहां अज़ादार बैठे हो तुम्हारे लिए जुमला, और तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए तो माँ ने सिर्फ एक जुमला कहा, बाबा फिर मेरे हुसैन को रोएगा। तो आपको कोई गम ना जैसे बाबा हुसैन। यह है करबला, यह है दुनिया, जिसके लिए जहरा ने उसी वक्त एजेंडा दे दिया। जहरा ने उसी वक्त लाया अमल बता दिया। जहरा, रसूल और अल्लाह 3 हस्तियां हैं जिनमें उसी वक्त तय हो गया कि दुनिया बनाई ही हुसैन के लिए, दुनिया बनाई ही करबला के लिए। कह दिया जहरा अल्लाह एक कौम को खल्क करेगा जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर रोते, जिसके जवान हुसैन से अली अकबर पर रोते, जिसके बुजुर्ग हुसैन के बुजुर्ग शहीदों पर रोते, जिसकी खवातीन हुसैन के अहले हरम पर रोते। तो वही कौम है। आप आ गए, फर्श अज़ा पर बैठ गए। मैं न इस काबिल हूं कि तुम्हें दुआ दे सकूं, न इस काबिल के शुक्रिया। जिस बीवी के बुलावे पर तुम आए हो, उस बीवी का आखिरी बेटा आज भी पर्दे गैब में यहाँ पर भी मौजूद है। मेरे वक्त का इमाम यहाँ मौजूद है, एक एक रोती हुई आंख को देख रहा है। अब तुम अपने लिए दुआ न करना, अब वो तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। फर्श अज़ा पर बैठ गए। खुदा तुम्हें कोई गम न दे सबक हुसैन, खुदा तुम्हारे रिस्क में इजाफा करे। इनकी औलाद नहीं है, परवरदिगार औलाद अता फरमाए। इनके पास रोजगार नहीं है, परवरदिगार रोजगार अता फरमाए। जिनके पास रोजगार है उनके रोजगार में मजीद वुसअत अता फरमाए। जिनको तिजारत और कारोबार कर रहे हैं, परवरदिगार उनकी तिजारत और कारोबार में तरक्की दे। मेरी माँ बहनों के पर्दों को परवरदिगार सलामत रखे। जिसने मुझसे दुआ के लिए कहा, परवरदिगार सबकी दुआओं को कबूल करे। बानिया ने फर्श अज़ा की तौफीकात में इजाफा हो। सबसे बड़ी दुआ यही है कि परवरदिगार तेरे हबीब के महबूब हुसैन के फर्श अज़ा पर आकर बैठ गए हैं और हर बीमारी से महफूज रख, हर वबा से महफूज रख। खुसूसन ये दुनिया ने जो इस वक्त वबा छोड़ी हुई है, परवरदिगार इस वबा से हमें महफूज रख। परवरदिगार ये फर्श अज़ा पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, ये सब हुसैन का तस्करा सुनने के वसीले से तेरा जिक्र सुनने आए हैं, तेरा जिक्र सुनने आए हैं। तो परवरदिगार इनको अब्बास के अलम के साए में रखना, इनको ज़हरा की चादर के साए में रखना। सुनने आए हैं ये हबीब का तस्करा, सुनने आए हैं ये हुसैन का तस्करा, हुसैन का तस्करा, हक का तस्करा। गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। हुसैन का तस्करा, हक का तस्करा। इससे किसी को इनकार नहीं है कि जहां पर हुसैन है वही हक है। मेरे साथ जहां पर हुसैन है वही हक है। इसलिए कि हुसैन किसी और का बेटा नहीं है, हुसैन उसका बेटा है कि रसूल ने भरी हुई मस्जिद नबवी में असहाब की आंखों से आंखें मिलाकर कहा था कि अल अली अल हक वल हक मअ अली, अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। तो जिस अली के साथ हक है उसी अली का बेटा है हुसैन। अब जिधर जिधर अली जाएंगे उधर उधर हक जाएगा।
तो अब ये विरासत हक की गई है हुसैन की तरफ, इधर जिधर हुसैन उधर उधर हक। अगर आज हुसैन धोबी घाट के स्पर्श अदा पर है तो यहीं पर हक भी है, यहीं पर हक भी है। तो अज़ल से हक और बातिल टकराते रहे हैं। मेरे साथ गुफ्तगू शुरू हो चुकी है और अब मैं मौजू का ऐलान करने जा रहा हूं। अज़ल से हक और बातिल टकराते रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ा दवा से सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। पूछा गया, अली बैठे मिंबर सलोनी पर और सवाल पर सवाल, अली जवाब पर जवाब दे रहे हैं। तो वहीं पर किसी ने खड़े होकर अली से सवाल किया गया, अली या अबुल हसन, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ऐ इमामुल मुत्तकीन, ऐ सय्यदुल मुरसलीन, ऐ कायदुल कुर्बुल मुहज्जिलीन, सवाल पूछना चाहता हूं। अली ने कहा पूछो, सवाल पूछो। कहा अली ये बताइए कि इंसान कितना खुद मुख्तार है और कितना मजबूर, कितना खुद मुख्तार और कितना मजबूर, कितना मुख्तार कितना मजबूर। अली ने एक फलसफा दिया जो कयामत तक के लिए फलसफा है। और नौजवान नोट करें और मेरी गुफ्तगू पूरी दुनिया में इस वक्त जा रही है और सब सुन रहे हैं कि अली ने एक फलसफा दिया। पूछा गया कितना मुख्तार और कितना मजबूर है इंसान। अली ने कहा सुनो, ये कायनात जो अल्लाह ने बनाई है, इस कायनात का मुकद्दर है, मुकद्दर इस कायनात की तकदीर में लिख दिया गया है। इस दुनिया की तकदीर में ये बात लिख दी गई है कि यहाँ कयामत तक हक और बातिल टकराएंगे, हक और बातिल। नोट करें जुमलों को। अली ने कहा इस दुनिया का मुकद्दर है कि यहाँ कयामत तक हक और बातिल टकराते रहेंगे, हक और बातिल का मार्का रहेगा, हक भी रहेगा बातिल भी रहेगा। कहा कि तुम इस दुनिया में भेज दिए गए तो अब तुम मजबूर हो कि तुम्हें चाहते हुए या ना चाहते हुए इस हक और बातिल की जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। सवाल क्या है, इंसान कितना मजबूर है और कितना खुद मुख्तार है। अली ने कहा कयामत तक इस दुनिया में हक और बातिल की जंग रहेगी। तो हम इस दुनिया में भेजे गए, आए, पैदा हुए, ये मजबूरी है तुम्हारी कि चाहो या ना चाहो तुम्हें इस हक और बातिल की जंग का हिस्सा बनना होगा। रोकता हूं मैं जुमला, जितने हजरात यहाँ बैठे हुए हैं और जहां जहां मेरी गुफ्तगू इस वक्त नेट पर सुनी जा रही है, सब जवाब दें कि चाहे इस दुनिया का कोई भी बर्रे आज़म हो, चाहे मशरिक हो चाहे मगरिब हो, चाहे ईसाइयत हो चाहे यहूदियत हो, चाहे सितारा परस्ती हो चाहे शजर परस्ती हो, चाहे आफ्ताब परस्ती हो चाहे महताब परस्ती हो, चाहे बुत परस्ती हो चाहे तौहीद परस्ती हो, चाहे खुद परस्ती हो चाहे खुदा परस्ती हो, जहां पर भी इंसान आबाद है, हर इंसान अपनी अपनी जगह हक और बातिल की जंग का हिस्सा है या नहीं। ईसाई भी है, यहूदी भी है, खुद परस्त भी है और इस्लाम वाला भी है। ईसाई अपने को हक पर समझ रहा है, जी जरा सलामत रहे, मेरे साथ आ जाए। ईसाई अपने को हक पर समझ रहा है और जो उसका मुखालिफ है उसे बातिल पर समझ रहा है, इसलिए वहां पर भी हक और बातिल का टकराव। यहूदी अपने को हक पर समझता है और वो कहता है कि यहूदियों के अलावा किसी को इस दुनिया में सांस लेने का हक नहीं है। तो यहूदी अपने को हक पर समझता है और मुसलमानों को और दीगर अक़वाम आलम को बातिल पर समझता है। तो यहूदी भी हक और बातिल के टकराव का हिस्सा है। जो बुत परस्त है वो अपनी बुत परस्ती को हक समझता है, बुत परस्त अपनी बुत परस्ती को हक समझता है और जो गैर बुत परस्त है उन्हें बातिल समझता है। अगर ऐसा ना होता तो आज इंडिया और पाकिस्तान में इत्तेहाद हो चुका होता। हिंदू आपको नहीं मान रहा, वो कहता नहीं बुत परस्ती हक है और इसके खिलाफ जो है वो बातिल है। तो बुत परस्त भी हक और बातिल की जंग का हिस्सा है। और फिर कलिमा गो, अब तो समझते ही हैं कि हम हक पर हैं और जो तौहीद परस्त नहीं है वो बातिल पर। तो मुसलमान भी हक और बातिल का हिस्सा है। तो बात समझ में आई। पहला हिस्सा अली की गुफ्तगू का कि तुम मजबूर हो, इस दुनिया में आ गए, चाहो या ना चाहो। सलामत है ये पीछे वाले चाहो या न चाहो तुम्हें इस हक और बातिल की जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। कहा यह मजबूरी है और इख्तियार ये है कि चाहो तो हक के साथ हो जाओ, चाहो तो बातिल के साथ हो जाओ। इधर है, ये आपका हक है। इतनी फिक्री तकरीर मैं सिर्फ फैसलाबाद के इस मसले में छेड़ता हूँ और मुझे आपकी समाजों पर इतबार है कि आप एक एक जुमला समझ रहे हैं और मुझे बताते जाइए आखिरी आदमी तक, चाहे आप बोले ना बोले, लेकिन आपके उठते हुए हाथ बताएंगे कि मेरी गुफ्तगू आप तक पहुंच रही है। तो हक और बातिल का टकराव होता रहेगा, अजल से हक और बातिल टकराएंगे। अली ने कहा मजबूरी यह है कि चाहो या न चाहो हक और बातिल की जंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, चाहे घर में ही क्यों ना बैठे हो, चाहे घर में ही क्यों ना बैठे, कम से कम दिल से तो हक को हक और बातिल को बातिल समझते हो।
और इख्तियार यह है कि अल्लाह तुम्हारे कान पकड़ के तुम्हें हक की तरफ नहीं ले जाता। इख्तियार है, अक्ल दे दी तो इख्तियार दे दिया, ये हक है ये बातिल है, चाहो तो बातिल के साथ हो जाओ, चाहो तो हक के साथ। ये है मजबूरी, ये है इख्तियार। तो अजल से अबद तक हक और बातिल टकराएंगे। जहां से कायनात शुरू हुई, जहां से इंसानियत शुरू हुई, जहां से तख्लीक बशर का सिलसिला शुरू हुआ, आदम। अब एक बात मेरा साथ देंगे तो आगे बढ़ेंगे गुफ्तगू। बहुत महदूद दायरे वक्त में गुफ्तगू को काबिल करना है, मेरे साथ आप देते जाएंगे और फिक्री तकरीर आपके हवाले, और बीच में ही एकदम मैं मौजू का ऐलान करने वाला हूं, मेरी तरफ मुतवज्जो रहिएगा। जहां से तख्लीक बशर का आगाज हुआ, जहां से इब्तिदाए बशर है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम कौन है? हक। तो जो आदम के मुकाबिल आ जाए वो बातिल होगा। ये पीछे वाले हजरात मेरे साथ है ना, इसलिए कि बड़ी आम तरीन गुफ्तगू, और जब मौजू का ऐलान करूंगा तो आप कहेंगे कि वाकई ये मौजू हक बनता है। आदम अपनी जगह हक, तो आदम के खिलाफ जो है वो बातिल, देखिए हक के खिलाफ जो होगा वो बातिल होगा। आदम हक, शैतान बातिल। जुमला आपने जाया कर दिया। आदम हक है, शैतान बातिल है। जुमला पलट दो, जुमला पलट दो। आदम हक है ना और शैतान बातिल है। तो अब जो हक के मुकाबिल आ जाए वो शैतान होता है। जो हक के मुकाबिल आ जाए वो शैतान होता है। बातिल शैतान है। हर दौर में शैतान बातिल रहा है और बातिल शैतान रहा है। और ऐसा हुआ नहीं है कि अल्लाह ने हक की पहचान न करवाई है। तो बड़ा मैंने कहा था, ऐसा हुआ नहीं कि अल्लाह ने हक की पहचान न करवाई। अरे उस वक्त तो कोई खताकार इंसान था ही नहीं। इंसान को मुश्किल होती है ना हक को पहचानने में। उस वक्त तो सारे के सारे मासूम मलाइका थे। अल्लाह ने उन मासूम मलाइका तक को बताया कि आदम हक है, तो क्या खताकार इंसानों को नहीं बताएगा कि अली हक है? तो फरमाइए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हक, यानी जहां से सिलसिला आगाज हो रहा है, जहां से इब्तिदाए आफरीनिश है, जहां से तख्लीक बशर की इब्तिदा हो रही है, वहीं से अल्लाह ने बताया कि हर दौर में हक रहे। कहीं किसी दौर में भी दुनिया हक से खाली नहीं रही। और हक को मैं पहचानूंगा कि आदम हक है, और जो आदम का इनकार करते वो बातिल है। था क्या मसला? मसला सिर्फ ये था कि अल्लाह कह रहा था मेरी मानो। अल्लाह कह रहा था मेरा हुक्म मानो। अल्लाह जिस चीज को इबादत कहेगा वही इबादत होगी, अपनी तरफ से इबादत नहीं बनाई जाएगी। जिस चीज को अल्लाह इबादत कहेगा वो इबादत होगी। असल इबादत है हुक्म खुदा की इताअत। जो अल्लाह कहे वो मानो। अल्लाह हर दौर में लायक सजदा है। किसी वक्त भी अल्लाह ऐसा नहीं है कि वो माबूद ना हो। हर वक्त, हर लम्हा, हर लहजा, हर साथ, हर नफस अल्लाह माबूद। हर वक्त वो लायक सजदा, किसी वक्त भी उसके गैर को सजदा नहीं हो सकता। लेकिन जब वो ही कह दे कि इस वक्त मुझे नहीं आदम को सजदा कर, अब मुझे नहीं आदम की तरफ अपने सजदों का रुख मोड़, तो अब अल्लाह को सजदा करना गुनाह होगा। ये सिर्फ जुमला आप समझ सकते हैं, मुल्ला नहीं समझ सकता। मुल्ला ये जुमला नहीं समझ सकता, आलिम समझ सकता। आलिम समझ सकता है जुमला, मुल्ला ये जुमला नहीं समझ सकता। उस वक्त अल्लाह कह रहा है मुझे सजदा नहीं होगा, आदम को होगा, तो उस वक्त अल्लाह की तरफ सजदा करना गुनाह था। हालांकि अल्लाह तो हर वक्त लायक सजदा है। उस वक्त अल्लाह की तरफ सजदों का रुख मोड़ देना गुनाह था। और जो उस वक्त अल्लाह को सजदा करता वो यकीनन बातिल होता, यकीनन बातिल होता। काम तो हक वाला कर रहा था, नीयत बातिल थी। देखिए ये जुमला मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा। दो लश्कर टकराए शाम की सरहद पर, इधर भी सफे जमी हुई, उधर भी सफे जमी हुई।
मार्के का नाम से फील, इधर भी लश्कर उधर भी लश्कर, इधर अली, इधर सुबह वाला उधर शाम वाला। और उधर वहां सामने वाले लश्कर से बहुत बड़ा एक जुमला कहा गया और बड़ा हक वाला जुमला था। वहां से आवाज उठी, अल हुक्म लिल्लाह अल अम्रु लिल्लाह, हुकूमत भी अल्लाह के लिए है और हुक्म भी अल्लाह के लिए है। अली के जाने वालों ने कहा, या अली ये जुमला तो सही कह रहे हैं, ये बात तो हक कह रहे हैं। अली ने कहा बात हक है लेकिन नीयत बातिल है। नीयत तो शैतान अल्लाह को लाए पे सजदा समझ रहा था, काम तो सही था, नीयत बातिल थी, इसलिए कि गरज का सजदा कर रहा था। तो अल्लाह ने हर दौर में हक को पहचानवाया, कहा हक ये है आदम, और जो हुक्म सजदा से इनकार कर देगा वो बातिल होगा। तो आदम अपने दौर में हक और शैतान अपने दौर में बातिल। तो जिसको अल्लाह ने हक करार दिया, जिसे अल्लाह हक करार दे रहा है आदम, तो क्या उस आदम को सिर्फ नाम का आदम बनाया? नहीं, कह दिया कि हमने आदम को हक करार दिया है तो हमने किसी उस्ताद ने नहीं, किसी मलक ने नहीं, किसी फरिश्ते ने नहीं, हमने आदम को तमाम अस्मा का इल्म दिया। आदम हक है, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, यानी हक वो होता है कि जिसके पास कुल इसमें आदम का इल्म होता है। पहचान आ गई? हक जो हक होगा अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा की मंजिल पर हर इल्म से वाकिफ होगा, हर इल्म से वाकिफ होगा। आदम हक, शैतान बातिल। दौर आगे बढ़ा, नूह का दौर आ गया। अब तो पहचानना कोई दुश्वार ही नहीं है। नूह को किसी और ने नहीं कहा था कि नूह हक है, नूह को अल्लाह ने कहा कि नूह हक, अल्लाह का बनाया हुआ नूह हक। और उस नूह के जरिए से जो काम अल्लाह ने करवाया वो कश्ती, वो हक। तो जो कश्ती हक होती है उसे कश्ती नजात कहा जाता है। जो हक होती है कश्ती, उसे कश्ती नजात कहा जाता है। का नूह हमारी तरफ से हक, और नूह को हमने कश्ती नजात अदा की है। तो हमने जिसे हक बनाया है वैसे अपने खाली हाथ नहीं रखा। क्या दे दिया? नूह को हमने निगाह दे दी कि पूरी कौम जहां जहां आबाद है, एक मरतबा सब पर निगाह डाल के कहा, परवरदिगार तू इन पर जल्दी से अजाब ले आ। सूरह नूह और जनाब नूह की दुआ कुरान में जाके पढ़ लीजिएगा। परवरदिगार तू इन सब पर अजाब ले आ, इसलिए कि मैं कयामत तक इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं देख रहा। इधर है सलामत, मैं कयामत तक इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं देख रहा। यानी अल्लाह ने नूह की निगाह को मीज़ान हक करार दे दिया कि आदमी सामने बैठा हुआ है तो सामने के आदमी की बात करो ना, इसकी कयामत तक की नस्लें तो अभी आई ही नहीं है। इसका मतलब है कि जिसको अल्लाह हक कहता है उसे निगाहे हक देता है, निगाहे हक देता है। मैंने जुमला उर्दू में कहा तो आप खामोश हो गए। जिसे अल्लाह हक कहता है अल्लाह उसी को ऐनुल्लाह भी कहता है। इधर सलामत रहे आप। तो नूह अपने दौर में ऐनुल्लाह, अपने दौर में ऐनुल्लाह, इसलिए कि नूह की निगाह कयामत तक आने वाली नस्लों को देख रही थी। ये परवरदिगार इनमें सिवाय फाजिर और काफिरों के कोई नहीं आने वाला। क्यों नूह, तुमने कैसे देख लिया? अभी तो इनकी नस्लें इनके सुल्बों में, तुमने कैसे देख लिया? क्या जहां अल्लाह जिस निगाह को अपनी निगाह कह दे, जिस आंख को अपनी आंख कह दे, वो आंख कयामत तक देख रही होती है, नस्लों को देख रही होती है। लेकिन ये इख्तिसास है मेरे मौला अली का। मैं इस मंजिल पर मौला अली की आंख को अल्लाह की आंख नहीं कहूंगा। इस मंजिल पर मैं मौला अली की तलवार की आंख को अल्लाह की आंख कहूंगा। ये जो नस्लों को देखकर चलती है, तो जिसे अल्लाह हक करार दे उसे अल्लाह खाली हक नहीं रहने देता। अपने दौर में आदम हक, हमने आदम को इल्म दे दिया आसमान का। अपने दौर में नूह हक, तो हमने नूह को निगाह दे दी, कश्ती नजात दे दी। अब नूह के मुकाबले में जो हो वो बातिल। नूह के मुकाबले में जो हो, नूह की कौम तो बाहर थी, पहले तो घर में मुखालिफत थी। नूह जैसे नबी की बीवियां नूह की मुखालिफ, यानी नबी की बीवी मुखालिफ। तो अब जब नूह हक है तो
तो इमराते नूह बातिल, नबी की ये बीवियां बातिल हो गई, इसलिए कि हक के मुकाबले आ गए। कुरान है, कुरान है, ठीक है। तो अब आदम अपने दौर में हक, आदम के मुकाबले शैतान आया बातिल। नूह अपने दौर में हक, नूह के मुकाबले जो भी आ गया बातिल। अल्लाह हक की भी पहचान करवाता है, बातिल की भी पहचान करवाता है। हक की पहचान नाम लेके करवाता है और बातिल की पहचान निशानी से करवा देता है, जो इसके मुकाबले आ जाए। जुमला याद रखिएगा, जो इसके मुकाबले आ जाए। इब्राहिम अपने दौर में हक, इब्राहिम अपने दौर में हक, तो जो इब्राहिम के मुकाबले आ गया नमरूद जैसा, वो बातिल। इब्राहिम को खाली हाथ तो नहीं भेजा, इब्राहिम हक पर है ना, हक पर है ना। तो जो हक पर होता है आग उसे जलाती नहीं। कहां बैठे भाई, आग उसे नहीं जलाती। हक पर जो होता है आग उसे नहीं जलाती, चाहे दुनिया की हो चाहे आखिरत की हो, उसे आग नहीं जलाती। हजरत इब्राहिम हक पर आग गुलजार बना दी, मलकूत तक भेज दिया, जाओ हम तुम्हें मलकूत दिखाते हैं, अपने इख्तियार का तुम्हें मरकज दिखाते हैं, जाओ देखो हम कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं, अब किस तरह रिज़्क़ तकसीम करते हैं। ऐ नो ऐ इब्राहिम, अब तुम्हें मलकूत अस्समावाति वल अर्ज़ दिखा रहे हैं। तो जिसे हक कहा उसे सब कुछ अता कर दिया। मूसा अपने दौर में हक, मूसा अपने दौर में हक, यदि बैजा भी दिया हक को, असा भी दे दिया और जबान को तासीर भी दे दी। अच्छा मारोगे दरिया दो टुकड़े हो जाएंगे, जितने टुकड़े चाहोगे होते चले जाएंगे। यदि बैजा दे दिया हाथ ऐसे करोगे पूरी दुनिया मुनव्वर हो जाएगी। और तुम्हें तो दूर पर बार बार बुला रहे हैं, आओ हमसे बात करो, आओ हमसे बात करो। तो नूह अपने दौर में हक, और जो नूह के मुकाबले आ गया फिरौन वो बातिल, जो हक के मुकाबले आ जाए वो बातिल। ईसा अपने दौर में हक, तो हजरत ईसा को खाली हाथ न रहने दिया। ईसा जिसे हम बीमार पैदा करें उसे तुम शिफा दे दो। ईसा जिसे हम मुर्दा कर दें उसे तुम जिंदा कर दो। ईसा जिसे हम नाबीना पैदा करें उसे तुम बीनाई दे दो। ईसा हमने आदम को मिट्टी से बनाया, तुम परिंदे बनाओ मिट्टी से। जैसे हमने आदम की जिस्म में रूह होगी वैसे तुम परिंदों के जिस्म में रूह होगो और वो उसी तरह उड़ते फिरते नजर आएंगे। हजरत ईसा अपने दौर में हक, तो जो ईसा के मुकाबले आ गया वो बातिल, जो ईसा के मुकाबले बनी इस्राइल आ गया वो बातिल। तो सिलसिला रुकेगा तो नहीं ना, क्या अभी भी कुछ कहने की जरूरत रह गई है? यही तक तो आपको लाना था। आदम अपने दौर में हक, शैतान बातिल। नूह हक, जो नूह के मुकाबले आ जाए वो बातिल। इब्राहिम हक, जो इब्राहिम के मुकाबले आ जाए वो बातिल। मूसा हक, जो मूसा के मुकाबले आ जाए वो बातिल। ईसा हक, जो ईसा के मुकाबले आ जाए वो बातिल। तो सिलसिला रुका नहीं। मोहम्मद हक, जो मोहम्मद के मुकाबले आ जाए वो बातिल। सिलसिला रुका नहीं। अली हक, जो अली के मुकाबले आ जाए वो बातिल। अब सिलसिला रुका नहीं। हसन हक, जो हसन के मुकाबले आ जाए वो बातिल। सिलसिला रुका नहीं। हुसैन हक, जो हुसैन के मुकाबले आ जाए वो बातिल। सिलसिला रुका नहीं। अरे ज़ैनुल आबिदीन हक, जो ज़ैनुल आबिदीन के मुकाबले आ जाए वो बातिल। मोहम्मद बाकर हक, जो मोहम्मद बाकर के मुकाबले आ जाए वो बातिल। जाफर सादिक हक, जो जाफर सादिक के मुकाबले आ जाए वो बातिल। मूसी काज़िम हक, ना रशीद बातिल। अभी हमारा मौजू पहला आखिरी आदमी तक दोनों हाथ उठा के मनकुर का मौला, जबरील का मौला, पूजर का मौला, गब्बर का मौला, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, मेरा हाज़री। क्या बात जो मूसी काज़िम के मुकाबले आ जाए वो बातिल। चाहे रशीद हो उसे अल्लाह ना रशीद कर देता है। यही मेरा मौजू है। अज़मत व औसाफ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। हम बताएंगे किसी मुल्ला को कि हक क्या है,
ये सातवां जो वारिस रसूल है ये खुद अपनी जगह मोहम्मद है, मेरे साथ है ना, ये खुद अपनी जगह मोहम्मद है, इसलिए कि मोहम्मद ने, मुस्तफा ने भरी हुई मस्जिद नबवी में अजिल्ला साहब किराम की आंखों से आंखें मिलाकर कहीं किसी हुजरे में नहीं कहा था, कहीं किसी खलवत कदे में नहीं कहा था, कहीं छुप कर नहीं कहा था, कहीं किसी घाटी पर नहीं कहा था, कहीं पहाड़ पर चढ़कर नहीं कहा था, कहीं किसी मैदान में धार में छुपकर नहीं कहा था। पैगंबर ने अजिल्ला असहाबे किराम की आंखों से आंखें मिलाकर कहा था कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिर भी मोहम्मद है, हम कुल के कुल मोहम्मद है। तो अब जो मोहम्मद की गुस्ताखी करे, जो मोहम्मद की गुस्ताखी करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुस्तफा की गुस्ताखी करे, वो अपने दौर का बातिल है, वो अपने दौर का शैतान है, वो अपने दौर का अबू जहल है, अबू जहल। और अगर कोई साथ में वारिस रसूल की गुस्ताखी कर रहा है तो चांद पर थूकने से चांद का कुछ नहीं बिगड़ता। चांद पर थूकने से कुछ नहीं बिगड़ता, खुद अपना ही चेहरा दागदार हो जाता है। मैं तो सिर्फ एक जुमला कहता हूं, क्यों नहीं मेरी बात पर, और क्यों नहीं मेरी बात नहीं रसूल की बात पर क्यों नहीं अमल किया जाता। जहां किसी दौर के मोहम्मद की गुस्ताखी हो जाए, चाहे पहला मोहम्मद हो, चाहे औसत हो, चाहे आखिर हो, किसी भी मोहम्मद की शान में गुस्ताखी हो जाए तो गुस्ताखी करने वाले के फौरन डीएनए को चेक करो कि उसके बाप से मिलता भी है या नहीं। मुझे फरमाई और देखो कि वालिद का डीएनए बेटे के डीएनए से मिल रहा है या नहीं। यही चीजें तो आप चेक करवाते हैं ना कि किसी की अगर ज्यादती हो गई तो फौरन डीएनए चेक करवाते हैं, लाहौर भेजा जाता है डीएनए चेक करो, डीएनए मैच कर जाता है तो मुजरिम करार पाता है। वहां डीएनए मैच कर जाए तो मुजरिम, यहाँ डिश मैच कर जाए तो मुजरिम। और फिर अगर डीएनए बाप से मैच न करे तो बाप को सजा न देना। फिर तो सजा, तो समझ गया मुझे फरमाया। तो यहां मसला यह नहीं है कि किसकी गुस्ताखी हुई और किसकी शान बयान की, यह मसला यह है कि हर इंसान अपना शजरा पहचान पा रहा है। कोई शान बयान करके बता रहा है कि हम आला नस्ल, कोई गुस्ताखी करके बता रहा है कि हम कल भी बदनस्ब थे आज भी हैं। जो फरमा रहे हैं आप, तो अब जहां पर भी जो भी हक के मुकाबले आ जाए वो बातिल है। अपने दौर में इमाम काज़िम हक है, इमाम काज़िम, इसलिए कि सातवां वारिस रसूल, सातवां वारिस रसूल। नामों में अजीब मसला कि नाम में भी फर्क है। एक मूसा नबी गुजरे, उनका लक़ब था गज़बान, मूसिए गज़बान, यानी मूसा वो नबी कि जो बड़े जलाल वाला है, बड़े गज़ब में आ जाता है, जल्दी गुस्से में आ जाता है, बड़ा जलाल है इसको। और अब जब यही नाम इमाम काज़िम तक आया तो कहा यह भी मूसा है, लेकिन इसे पता है कि अपने गुस्से को काबू कैसे किया जाता है। ये मूसा काज़िम और नबी है मूसा, ये इमाम मूसा। बताया कि नाम यकीनन अल्लाह का रखा हुआ नाम मूसा, वो भी काबिल क़ादिर, ये भी काबिल क़ादिर। वहां मूसा का वजीर काबिल क़ादिर हारून का नामों के फेर में न जाना कि कोई हारून समझ के अपना नाम हारून रख ले। कहाँ बैठे आप, तो जरूरी नहीं है कि वही सीरत से मुंतकिल हो जाए। हालांकि कहा गया है कि अच्छे नाम रखे जाए, इसलिए कि नामों का असर आता है, लेकिन जहां डीएनए ही मिसमैच कर जाए
वहां नाम भी असर नहीं करता। तो फरमा रहे हैं, तो जहां हक के मुकाबिल आ जाए, चाहे कुछ भी नाम रख लो, बातिल बातिल ही रहेगा, बातिल बातिल ही रहेगा, हक हक ही रहेगा। देखा वो मूसा गजबान या मूसा काज़िम, इसको पता है कि जलाल को कैसे काबू में किया जाता है। बार बार जुमला कह रहा हूं, नहीं पहुंच रहे आप। आपको मालूम है कि मेरा पसंदीदा तरीन मौजू जो है उसको मैं कहता हूं तौहीद। तौहीद मेरा सबसे पसंदीदा मौजू है और मैं तौहीद आले मोहम्मद ही बयान करता हूं, है ना, तौहीद आले मोहम्मद। फिरौन, नमरूद, शद्दाद, चलिए शैतान से लेके और यहां तक, शैतान से लेके यहां तक सब इंसान अल्लाह के बनाए हुए ना, सब उसी की मखलूक। अब तक शैतान से लेके अब तक इस गुजरती हुई दुनिया में इस लम्हे कितनी नाफरमानी हो रही है अल्लाह की, कितनी नाफरमानी। कत्ल हो रहा है, गारतगरी हो रही है, डाका डाला जा रहा है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, बागात पे कब्जा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अल्लाह की मखलूक और अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुंचा रही। ठीक है, अल्लाह के नाम के साथ एक लक़ब लगता और वो है जल्ल जलालुहु। सलामत रहे जो समझ गए, खुदा सबको सलामत रखे। पीछे वाले हज़रात भी मेरे साथ, जल्ल जलालुहु रब्बी, मेरा रब बड़े जलाल वाला है। तो जलाल वाला है तो फौरन अज़ाब क्यों नहीं नाजिल करता? इसी सिफते रब को कहा जाता है कि जलाल तो है, लेकिन उसे मालूम है जलाल को इस्तेमाल कब करना है। मूसी काजिम ना हो तो उसकी ये सिफत जलाल सिफत काजिम समझ ही में ना आए कि वो जलाल वाला कुदरत रखते हुए भी कैसे अफवा दरगुजर से काम लेता है। समझ गया कि मेरा सलाम? तो अल्लाह की एक एक सिफत का मजहर है मेरे दौर का एक इमाम। अल्लाह की सिफत काज़मियत का मजहर है मेरा मौला मूसी काजिम। उसे काजिम ने बताया कि वो अपने जलाल को कैसे काबू करता, वो अपने जलाल को रोकता कैसे है, वो अफवा दरगुजर से काम कैसे लेता। जब उसका एक नुमाइंदा काजिम है तो वो कितना बड़ा काजिम होगा। बहुत बड़ा जुमला आपने जाहिर किया। जब उसका जमीन पर भेजा हुआ नुमाइंदा काजिम है तो खुद अल्लाह कितना बड़ा काजिम होगा। और काजिम याद पढ़ो, 5-7 मिनट देंगे मुझे, आप जरा सा लेट बैठा था तो 5 मिनट देना चाहता हूँ। आपके पास है ना वक्त, तो मौजूद है और यकीनन नुसरत इमाम यही है जो इस वक्त हम कर रहे हैं। उस गुस्ताख को बताना है कि तू अपना काम करके अपना शजरा बयान कर गया। आज अपना शजरा लिखवा है। हम सुरखरू हो रहे हैं दरबार मोहम्मद में, हम सुरखरू हो रहे हैं दरबार सैयदा में, हम सुरखरू हो रहे हैं दरबार अलवी में, ठीक है, हम सुरखरू हो रहे हैं दरबार हुसैन में, इसलिए कि हुसैन ही का तो बेटा है, हुसैनी का तो चौथा बेटा है ना मुझे का। तो आज दरबार हुसैनी में भी हम सुरखरू हो रहे हैं। आज हम अपना शजरा पहचान मार गए। तो मेरे अजीजों, चार दुनिया को पढ़ो, चार दुनिया की किताबें पढ़ो। खुसूसन मैं यहाँ बैठे हुए मखलूद मजमे से मुखातिब, मेरा यानी ये फख्र है कि मुख्तदर मेरे अहले सुन्नत बरादरान भी तशरीफ फरमा होते हैं और मुसलसल आ रहे हैं, तो उनकी खिदमत में यानी जिसको आप कहते हैं कि फूड ऑफ थॉट्स, यानी कोई बात जरा अक्ल की हो जाए, कोई पैगाम पे चला जाए। देखिए हदीसें मैं आपके सामने हदीसों के अखबार लगा सकता हूं, लेकिन इस वक्त मैं सही मुस्लिम की एक हदीस आपके हवाले करना चाहता हूं, ठीक है, जिसके लिए मैं एक जुमला हमारे यहाँ के बहुत बड़े आलिम का जुमला अल्लामा नज़ीरुल इश्तिहादी अल्लाह मकामों कहते थे कि जो सही मुस्लिम की ना माने वो सही मुस्लिम नहीं। जो सही मुस्लिम की ना माने वो सही मुस्लिम नहीं। तो अब जो सही मुस्लिम है वो सही मुस्लिम की बात मानता है। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, इमाम मुस्लिम ने लिखा कि पैगंबर ने असहाब के मदद को मुखातिब करके कहा कि सुनो, मन अताअनी फकत अता अल्लाह, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। महफूज करेंगे कि रिकॉर्ड हो रहा है। और आपको पता है कभी भी मिंबर से कहीं पर भी इख्तिलाफी बात करने का कायल ही नहीं, इसलिए कि ये पैगाम एक ग्लोबल पैगाम है, ग्लोबल मैसेज है, सबके लिए है, इस्लाम सबके लिए है, हुसैन सबके लिए है, फर्श अज़ा सबके लिए। ये फर्श अज़ा ये खुला हुआ, इधर से भी खुला हुआ, इधर से भी खुला हुआ, चारों तरफ से फर्श अज़ा के दरवाजे खुले हुए बता रहे हैं कि कल हुसैन को इंतजार था हुर का, आज हमें इंतजार है हुर का।
आजा, हूर बन के आना। शर्त यह है कि फर्श अदा पर हूर बन के आना, ख्वाहिशात के गुलाम बनकर ना आना। गुलाम नहीं, हूर का मतलब होता है आजाद। तो अब का जिसने अल्लाह की इताअत की उसने मेरी इताअत की। मन आसानी फकत असल, और जिसने अल्लाह की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। जुमला आगे बढ़ा दो, आपकी इजाजत है। फिर कहा अल्लाह अकबर। इससे मुहकम और वाज़ेह हदीस क्या हो कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी। फिर कहा मन अताअल इमाम फकत अताअनी व मन असल इमाम फकत असल, और जिसने अपने दौर के इमाम की इताअत की उसने मेरी इताअत की। है कोई जुमले को समझने वाला? जुमला पहुंचा नहीं, बहुत कम हज़रात मेरे साथ दिए का जिसने इमाम की इताअत की। पहले क्या कहा? जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, जिसने इमाम की इताअत की उसने मेरी इताअत की, जिसने इमाम की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। ये इमाम है कौन? मैं इमाम मुस्लिम की हदीस आपके हवाले कर रहा हूं और मुस्लिमों से बात कर रहा हूं। ये इमाम है कौन जिसका तस्करा सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने हदीस रसूल के जरिए महफूज किया कि जिसने इमाम की इताअत की उसने मेरी इताअत की। तो ये इमाम है कौन? जिसको रसूल इमाम दिया। आप साथ साथ रहे, सलामत रहे। जिसे रसूल इमाम कह रहे हैं, हालांकि रसूल खुद इमाम है। हसन सादिक साहब कहा जाऊं मैं बड़े जुमले हवाले कर रहा हूं, इसलिए देखिए ना, रसूल खुद इमाम है। रसूल इमाम है। फिर आप चुप हो, रसूल इमाम है। रसूल नबी भी है, रसूल भी है, उम्मी भी है, हाशमी भी है, मुत्तलबी भी है, करशी भी है, मक्की भी है, मदनी भी है, हसनी भी है, हुसैनी भी है, इलाही भी है ना? और इमाम भी है। इमाम भी है रसूल, खुद इमाम है रसूल। नहीं, फिर आप साथ रसूल अपने दौर में इमाम हैं। अच्छा, कितना सही मतलब बैठा है। आप असल में माज़ा पहुंच नहीं पा रहे। मैं सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, आप पहुंच जाएंगे। जनाब इब्राहिम का इम्तिहान लिया तो अल्लाह ने इम्तिहान में कामयाबी के बाद इब्राहिम को इनाम क्या दिया? जिधर है सलामत इन्नी जाहिलुका लिन्नास इमामा। इब्राहिम, हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बनाया है। तो अगर आयत यहीं पर रुक जाती तो इमामत इब्राहिम पर रुक जाती। जुमले मेरे याद रहे और अगली तकरीरों में सारे जुमले एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आपको पता है मैं मौजूद रखता नहीं, मेरी एक तकरीर दूसरे से जुड़ी हुई। इब्राहिम जैसे ही कहा कि हमने तुम्हें इमाम बनाया तो आयत रुकी नहीं। मैंने कहा ना, अगर आयत रुक जाती तो शायद इमामत इब्राहिम पे खत्म हो जाती। शुरू वहीं से होती, खत्म भी वहीं पे हो जाती। फौरन कहा वमिन ज़ुर्रियती, क्या ये होगा मेरी ज़ुर्रियत में जाएगा? अल्लाह ने कहा जाएगा, बिल्कुल जाएगा, लेकिन जालिमों के पास नहीं जाएगा। जालिमों के पास नहीं जाएगा। अब ज़ुर्रियत इब्राहिम में इमामत चली। ज़ुर्रियत इब्राहिम में इमामत चली। आगे आने वाली तकरीर में बयान करूंगा कि इब्राहिम से इस्माइल, इस्माइल से कीदार, कीदार से हामल, हामल से नबत, नबत से सलामा, सलामा से ऊद से ऊद, ऊद से अदनान। जानबूझ के रोका है, चाहा भी पढ़ दूं अभी, लेकिन रोका है दूसरी तीसरी तकरीर के लिए कि अपने मौजूद से मुत्तसिल होगा। ठीक है, तो अब ज़ुर्रियत इब्राहिम में इमामत जा रही है। अब जहां पर ज़ुर्रियत इब्राहिम है वहां इमामत तलाश करो, लेकिन शर्त के साथ कि इमामत वहीं जाएगी जहां जुल्म ना हो। इमामत वहीं जाएगी जहां जुल्म ना हो। जहां जुल्म होगा वहां इमामत नहीं, जहां इमामत होगी वहां जुल्म नहीं। तो अब मुझसे ना पूछना, किसी मुल्ला से ना पूछना, किसी पड़ोसी से ना पूछना कि जुल्म की तारीफ क्या है। वो कहेगा किसी के बाप पे कब्जा करना जुल्म, ठीक है, डाका डालना जुल्म, ये भी ठीक है, चोरी करना जुल्म, ये भी ठीक है, तमाचा मारना जुल्म, ठीक है, यतीमों के माल पर कब्जा करना जुल्म, ये भी ठीक है, सब ठीक है। लेकिन असल तशरीह जुल्म की अल्लाह से पूछी जाएगी, परवरदिगार तू बता के जुल्म क्या? तैयार है सुनने के लिए? आप मिलकर पूछते अल्लाह से, परवरदिगार
तूने कह दिया कि जालिमों में इमामत नहीं जाएगी, तो अब जरा तू ये बता दे कि जुल्म क्या है, ताकि जालिम भी समझ में आ जाए। तो अल्लाह ने कुदरत ने लबे कुदरत पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, क्या तुमने देखो आयत पहुंच जाए तो मेरा दिल न तोड़ देना, सिर्फ आयत ही से तुम पहुंच जाओगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हमने क्या पूछा परवरदिगार से, बारगाह कुदरत में सरकारेज होकर सर तस्लीम कम करके हमने पूछा कि परवरदिगार तू बता दे कि जुल्म क्या है, इसलिए कि तू जो तारीफ जुल्म की बताएगा उससे हट के कोई और तारीफ नहीं होगी। कुदरत ने लबे कुदरत पर मुस्कुराहट लाते हुए कहा, क्या तुमने सूरह लुक़मान नहीं पढ़ा कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। अब जहां शिर्क होगा वह इमामत नहीं आएगी। तो अब नस्ल इब्राहिम में वो शाखे तलाश करना कि जहां शिर्क ना हो और जहां शिर्क नहीं होगा वही इमामत जाएगी। तो नस्ल इब्राहिम चलते 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 आगे रसूल तक। तो रसूल अपने दौर का इमाम है ना, यही तक लाना था। रसूल अपने दौर का इमाम है, वो रसूल खत्म हो रही है बात। जो अपने दौर का इमाम है वो कह रहा है कि जिसने इमाम की इताअत की उसने मेरी इताअत की। भाई जब कह दिया था कि मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, तो आपकी इताअत में इमाम भी तो शामिल है। इसका मतलब है कि रसूल अब बताएंगे, क्या बताएंगे कि अगर मैं कह देता कि मेरी इताअत की और यहीं पर हदीस खत्म हो जाती, काश के जुमला पहुंच जाता। अगर मैं ये कहता कि मेरी इताअत की और हदीस यहीं पर खत्म हो जाती, आपकी ज़ियारत का इम्तिहान है मेरे साथ, सलामत। ये खामोशी बता रही है मेरे साथ हसन सादिक साहब। खुदा का शुक्र है कि आप तवज्जो से सुनो। ये जहां जहां मेरी तफरीह जा रही है सब पूरे वर्ल्ड में, वो देखे फैसलाबाद की समझ गए, फख्र मुझे समझ गए, कैसी तवज्जो से सुनो, ठीक है। ऐसे ही लिखा था गिबन्स ने द राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में, उसने एक जुमला लिखा मुझे याद आ गया। उसने कहा कि जैसे ही रसूल ने दावत, अंग्रेज मौलिक है, उसने कहा जैसे ही रसूल ने दावत जुल अशीरा में कहा कि कौन है जो मेरा इस मकसद में मेरा साथ देगा, वही मेरा वज़ीर होगा, वही वजीर होगा, वही खलीफा होगा। तो गिबन्स का जुमला बताऊं, उसने लिखा अ प्रोफाउंड साइलेंस came upon whole assembly। उसने कहा पूरे मजमे में खामोशी छाई हुई थी, और का बीच में से एक 10 बरस का बच्चा उठ के कहता है मैं आपका नासर। एक साइलेंस था, खामोशी, पूरे मजमे में खामोशी छाई हुई। उस वक्त दावत आम थी, जो बीच में से खड़े होकर कहता आज हम उसी का तस्करा कर रहे होते। उसी का जिक्र हो रहा होता, ठीक है। तो आप सुन रहे हैं, खुदा आपकी समातों को सलामत रखे। तो रसूल, मैंने कहा ना ज़ियारत का इम्तिहान, अगर रसूल सिर्फ ये कह के हदीस खत्म कर देते कि जिसने मेरी इताअत की, रसूल इमाम है ना, तो इमाम अपने लिए भी कह रहा है जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, हदीस यहाँ खत्म हो जाती। तो इसका मतलब है कि खत्म नबूवत पर सिर्फ नबूवत ही खत्म ना होती बल्कि इमामत भी खत्म हो जाती, फिर गदीर की जरूरत भी ना पड़ती। लेकिन रसूल ने हदीस में ये कहकर कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने इमाम की इताअत की उसने मेरी इताअत की, बता दिया कि मुझ पर नबूवत खत्म हो जाएगी, इमामत खत्म नहीं होगी। जाते जाते अगर किसी को कांधे में बुलंद करके मन कुन तो मौला कह दूं, तो अब यही वो इमाम है कि जिसने इसकी इताअत की, उसने मेरी इताअत की। गदीर रुकी नहीं, गदीर रुकी नहीं। गदीर के बाद हसन मुश्तबा के लिए अली ने गदीर कायम किया। हसन ये सवाल पूछने आए बेटा, जरा तुम तो इसके सवाल का जवाब दे दो। तो हसन मुश्तबा से सवाल का जवाब नहीं दिलवा रहे थे। मेरा नौजवान जुमला जाया नहीं कीजिए। मिंबर सलूनी पर हसन मुश्तबा को खड़े करके सवाल का जवाब नहीं दिलवा रहे थे, बल्कि कह रहे थे मन कुन तो मौला हो फहादा हसन मौला।
हसन मुश्तबा के लिए गदीर कायम कर दी, हसन ने हुसैन के लिए गदीर कायम की, हुसैन ने ज़ैनुल आबिदीन के लिए गदीर कायम की। कहाँ कायम की तो आपको बताइए कि तो मसाइब आ जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन के लिए हुसैन ने गदीर कायम की, ज़ैनुल आबिदीन ने मोहम्मद बाकर के लिए गदीर कायम की, मोहम्मद बाकर ने जाफर सादिक के लिए गदीर कायम की। अब जाफर सादिक से पूछा जाएगा कि तुम्हारे बाद मौला कौन है, तो अब अगर जाफर सादिक कह दे कि मन तुम तो मौला हो, फहाजा कासिम मौला, तो कासिम हक है, हारून बातिल है। अपने दौर का मोहम्मद, सातवां मोहम्मद, जो इस मोहम्मद के मुकाबिल जब भी आ जाए वो बातिल है, चाहे इस दौर में हो चाहे इस दौर में। तो इसलिए मैंने कहा कि जुर्रत इजहार हक होनी चाहिए। हक बयान करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। जाइए आप खत्म होने के बाद आप इंग्लैंड जाइए और वहां हाइड पार्क है, हाइड पार्क भरा रहता है लोगों से। का जो जिसको कहना हो हाइड पार्क में आए बोल दे, आजादी इजहार राय है, किसी के खिलाफ बोलो कुछ नहीं कहा जाएगा। सिर्फ ये है कि तशद्दुद नहीं कर सकते। इंग्लैंड में ये है कि आप बोल दें, आपस में एक दूसरे से बहस करें, एक दूसरे को बुरा भला कहें, पुलिस बीच में खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। उस वक्त पुलिस बोलती है अगर आपने किसी के गिरबान पे हाथ डाल दिया। का तशद्दुद की इजाजत नहीं है, राय का इजहार करो। अगर सामने वाले को तुम्हारी बात समझ में आ जाएगी तो वो तुम्हारा हो जाएगा। यही तो इस्लाम कह रहा था, है रसूल तलवार नहीं निकलेगी, उनको भी बुला लो, तुम भी चले जाओ, जो झूठा हो उसमें अल्लाह की लानत हो जाए। यह है इस्लाम, यह है मोहम्मद, यह है करबला। आज उसी करबला की याद के लिए बैठे, जिसने हाय कहा है, मिंबर की कसम उसने अपनी कब्र की पहली रात नूर से मुनव्वर कर दी। मैं तुम्हें ज़ैनुल आबिदीन का बेटा होते हुए तुम्हें ये जो तुमने हाय कहा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ, तुम्हारी कब्र अब अंधेरी नहीं रहेगी। जो नाम हुसैन पर हाय कह देता वो अपनी कब्र में चिराग लेके जाता है, उसका इस्तकबाल फिर खुद हुसैन इब्न अली करते हैं। आ गया मेरा रोने वाला, आ गया मेरे मसाइब पे हाय कहने वाला, आ गया हाय कहने वाला। ना पढ़ता मैं ये जुमला हसन सादिक जैसे जाकिर, बड़ा मर्तबा हसन भाई, सबसे बड़ा मर्तबा ये नौहानी है। आपके पास इससे बड़ा कोई ताज नहीं, इससे बड़ा ले जाइए। जितने जाकिरीन हैं जहां जहां मेरी आवाज सुनी जा रही है आपके हवाले करूंगा। मेरी किताब इंशाल्लाह प्रेस में गई भी आ जाएगी, विलायतुल अब्बास। उसमें मैंने एक रवायत लिखी है, एक बहुत बड़े आलिम, वो बहुत बड़े जाकिर भी थे, बहुत बड़े जाकिर, और रोजा खान कहते हैं जाकिरों को वहां मसाइब पढ़ने वाले। तो एक बार उन्होंने ख्वाब देखा कि उनकी रूह परवास कर रही, रूह निकल रही और रूह परवास कर रही है। तो कहते आसमान से मैंने कुछ सवारियां देखी, 27 नूर के घोड़े थे, उन पर कुछ हस्तियां बैठी हैं, 27 का। जैसी मेरी निगाह पड़ी तो सबसे आगे जो थे घोड़े पे बैठे हुए वो हबीब इब्न मज़ाहिर थे, हबीब इब्न मज़ाहिर, और पीछे 26 शोहदाए करबला। हबीब इब्न मज़ाहिर ने कहा कि तुम्हें हुसैन इब्न अली ने बुलवा लिया है, तुम्हारा वक्त आ गया है। हुसैन ने कहा तुम्हें लेके अपने पास आ जाओ। ये जिनकी आंखें अभी भी खुश थे, क्या यकीन नहीं आ रहा था? हुसैन बुलवाते हैं अपने चाहने वाले को, हुसैन तय करते हैं किस रोने वाले, किस चाहने वाले, किस अज़ादार को कब बुलाना। और फिर जो जाकिर हो ये ना समझना कि हम ही जाकिर हैं। जब आप यहाँ बैठ के हाय हुसैन कहते हो तुम जाकिर हो जाते हो, यकीन कभी तुम जाकिर हो जाते हो। एक बार कहा कि हुसैन ने आपको बुलवा लिया है, तुम्हें बुलवाया। इन रोजा खान ने कहा हबीब मेरे मौला से जाके कहो जैसा उन्होंने कहा, मैं हाजिर हूँ, लेकिन मेरी 2 बेटियां हैं, भी छोटी छोटी, मैं चाहता हूँ उनकी शादियां हो जाएं, घर के कुछ काम है, क्या इतनी मोहलत मिल सकती है? हबीब इब्न मज़ाहिर कहते तुम रुको, मैं मौला से पूछ के। हबीब गए, वापस आए, कहा मौला ने इज़्न दे दिया है, मौला ने तुम्हारी जिंदगी बढ़ा दी और तुमने जैसा कहा है तुम्हारी बेटियों की शादी हो जाएगी। खत्म हो गई रिवायत। सुनेंगे? जाकिर ने एक बार देख कर कहा
हबीब इब्न मज़ाहिब, मैंने तो सुना था कि करबला में 72 शुहदा थे, इस वक्त मैं कुल 27 को देख रहा हूं, ये क्या बात है? तो सुनेंगे, हबीब ने कहा जो जाकिर अपनी पूरी जिंदगी में जितने शुहदा के मसाइल पढ़ता है, उसकी मौत के वक्त उतने ही शुहदा उसे लेने आते। इसलिए हर शहीद का गिरिया किया करो, इससे बड़ा कोई मर्तबा नहीं, इससे बड़ा कोई ताज नहीं, इसमें पर से बड़ा कोई तख्त नहीं है कि जहाँ हुसैन इब्न अली लेने आ जाए। खुदा सलामत रखे तुम्हारी भीगी हुई आंखों को। आज एक उजड़ी हुई माँ को पुरसा देने आए हो, उजड़ी हुई माँ को पुरसा देने आए हो। किसी जाकिर ने ख्वाब में देखा हुसैन सर से पांव तक लहू लहान है, सर से पांव तक हुसैन के जिस्म में सुराख हुए हैं, हर सुराख से लहू बह रहा है। 1900 है जख्म तने पाश पाश पर, मीरानी से लिखा ना कि 1900 है जख्म तने पाश पाश पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता रहा। ठीक है, तो कहा कि पूरे जिस्म पर जख्मी जख्म जख्मी जख्म, हर जख्म से लहू रिस रहा था। इस जाकिर ने कहा मौला इतने जख्म, कहा कि उम्मत में बड़े जख्म दिए, बड़े जख्म दिए हैं। दूसरे दिन ख्वाब में देखा, फिर हुसैन को देखा, हुसैन के सारे जख्म खत्म हो चुके थे, सारे जख्म खत्म हो चुके थे। जाकिर ने पूछा मौला ये सारे जख्म कल तक देखे और आज सारे जख्म खत्म हो गए? कहाँ सारे जख्म खत्म हो गए, सिर्फ 2 जख्म हैं जो अभी हैं, वो दिखाई नहीं देते। तो मौला ये सारे जख्म खत्म कैसे हो गए? कहा जब मरहम लगा लेता हूँ जख्म खत्म हो जाते हैं। इसने पूछा वो मरहम क्या है? कहा जब जितने अज़ादार मेरी मुसीबत पर रोते हैं तो उनके आंसू मेरे जख्मों का मरहम बन जाते हैं। का ये 2 जख्म जो आप कह रहे हैं अभी हरे हैं, मुंतमिल नहीं हुए। कहा एक अब्बास के कटे हुए शानों का था, एक अली अकबर के जख्मी जिगर का। अजब को मरहम, आपकी आवाज़ें गलत हो जाए, इससे बड़ा कोई मसाइल हो नहीं सकता मेरे अजीज। पहली मुहर्रम आ गई, खत्म कर रहा हूँ तकरीर, अभी आप मातम करेंगे और यकीनन मातम ही का महीना है। ये मातम सारी मुसीबतों से, सारी बीमारियों से बचाता है, सारी आज़ादियों से बचाता है। जो मातम का कायल नहीं है आज वो मातम करके देखे, अगर उसके दिल में, उसके जिस्म में कोई बीमारी है, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम शिफायाब होकर जाओगे, शिफायाब होकर जाओगे। रो मातम जरूर किया करो, मातम जरूर किया करो। इसीलिए महाफान कहते हैं कि मातम करो तो ये यकीनन हमारे ही हक में बेहतर होता है। मातम करेंगे ना मेरे अजीजों, है ना मेरे साथ। आज पहली मुहर्रम आ गई, फातिमा ज़हरा के लाल का तस्करा शुरू हो गया। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि 1 या 2 मिनट में एक बीमार बच्ची का तस्करा हो जाए, हुसैन की 9 बरस की बीमार बेटी का तस्करा, एक छोटी सी मासूमा का तस्करा हो जाए। और हुसैन की बड़ी मोहब्बत करने वाली बेटी, बेटियां तो बड़ी मोहब्बत करने वाली होती है ना। देखो जब बेटियां हो जाएं तो परेशान ना हुआ करो, अपनी बीवियों को ताने ना दिया करो। जो सास और बहू के झगड़े होते हैं उन सासों से भी कहता हूँ कि बेटियां बड़ी रहमत होती है। मैं खुद बहुत से लोगों को जाता हूँ, मेरी खुद दुआ रही कि मौला मुझे बेटी दे, उसने बेटी मुझे अता की। मैंने बहुत से लोगों को देखा उन्होंने सिर्फ बेटियां ही मांगी, उन्होंने मांगी ही बेटी, और अल्लाह ने उन्हें बेटियां ही दी। बेटियों से मोहब्बत करके तो देखो, जरा बेटियों को सीधे से लगाकर तो देखो, रहमत आती है। रहमत का हिसाब नहीं होता, नेमत का हिसाब होता है। और एक वो बेटी कि जिससे हुसैन मोहब्बत करते हो, जिससे हुसैन मोहब्बत करते हो। एक को तो साथ ले गए थे ना, 4 बरस की छोटी मासूमा, एक को छोड़ दिया मदीने में। मुझे बताओ क्या गुजरी होगी फातिमा सुहरा पर। किसी के 6 बच्चे हों, 3 बच्चों को कुछ दे और 3 को कुछ न दे, तो जिन्हें नहीं दिया उन्हें सब्र आ जाता है कि बाकी 2 को भी नहीं दिया। लेकिन अगर 5 को सब दे दे और 1 को कुछ न दे, तो जो 1 होता है ना उसे बड़ा गम होता है, बड़ा सदमा होता है। हुसैन ने फहरिस्त में सबका नाम लिखवा दिया, सुहरा का नाम न लिखवाया, सुहरा का नाम न लिखवाया। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या गुजरी होगी छोटी बच्ची का, क्या गुजरी होगी अली अकबर की चहेती बहन पर, क्या गुजरी होगी। बस काफिला जा रहा है, काफिला जा रहा है, आखिरी जुमले और तुमने गिरिया कर लिया है और खुदा तुम्हारे इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह अता फरमा दे। काफिला जाने के लिए तैयार हुआ। हुसैन इब्न अली ने एक एक बीबी से कहा जाओ सुहरा को आखिरी सलाम करके बाहर आ जाना। हर बीबी से कहा देखो रुकना नहीं, सुहरा के पास रुकना नहीं। ऐसा ना हो कि सुहरा दामनगीर हो जाए और तुम्हारा दिल पसीज जाए। ऐसा ना हो कि तुम मुझसे ये कहो कि सुहरा को साथ ले चलो। हर बीबी से कहा जान
जाना और खुदा हाफिज कह के बाहर आ जाना, जाना और अलविदा कह के बाहर आ जाना, कुछ सुनना नहीं, जाना और अलफिराक कह के बाहर आ जाना, जाना और सुगरा सलाम कह के बाहर आ जाना। एक एक बीबी आती, सुगरा खुदा हाफिज, सुगरा खुदा हाफिज। क्या सुन रहे हैं? अगर हाथों में दम है तो सीने पे रख लो, मैं ये नहीं कहता कि मारो सीने पर, सिर्फ ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऐसे कहते रहो। सब बीवियों ने कहा सुगरा खुदा हाफिज, सुगरा खुदा हाफिज, सुगरा खुदा हाफिज। आखिर में अली की बड़ी बेटी दाखिल हुई, अली की बड़ी बेटी, बड़ी शहजादी दाखिल हुई, सुगरा के खैमे में दाखिल हुई। अब ये वो बीबी है, शाम वाली बीबी, वो बीबी है कि दुनिया जाती है बाबुल हवाइज अब्बास के दरवाजे पर, अली के दरवाजे पर, लेकिन दुनिया की जितनी खवातीन हैं वो बड़ी शहजादी के दरवाजे पर, वो बिन्त अली के दरवाजे पर, कि ये वो दरवाजा है शाम वाली बीबी का कि यहाँ से किसी खातून की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और जैसे ही सुगरा ने देखा मेरी बड़ी फूफी आ गई है, फूफी ने सलाम किया, सुगरा खुदा हाफिज। सुगरा तेजी से आगे बढ़ी, फूफी का हाथ पकड़ के कहा, फूफी अम्मा बाबा मुझे नहीं ले जा रहे, बाबा मुझे छोड़ कर जा रहे हैं, फूफी अम्मा मुझे साथ ले चलिए, फूफी अम्मा मुझे साथ ले चलिए, फूफी अम्मा बाबा से कहे मुझे साथ ले चलिए, फूफी मेरी सिफारिश कर दीजिए, फूफी मेरी सिफारिश कर दीजिए, फूफी मैं यहाँ तनहा कैसे रहूंगी। और ये फूफी मैं इत्मीनान दिलाती हूँ, अगर सवारियों में जगह नहीं बची है तो जहाँ कनीजें बैठी हुई है वहां सुगरा को बिठा दिया जाए, मुझे कनीजों की अमारियों में बिठा दिया जाए। अब जुमला सुनोगे? एक बार सुगरा ने कहा, फूफी अम्मा इसलिए जिद कर रही हूँ, मुझे पता है आप जाकर वापस आ जाएंगी, मेरा बाबा वापस नहीं आएगा, मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। आखिरी जुमला, सीधे पे हाथ मारो। ज़ैनब ने कहा, ए सुगरा तुम्हें कैसे पता चला कि भाई वापस नहीं आएगा? कहा फूफी अम्मा रात से पुष्प पर किसी बीबी की आवाज सुन रही हो, हाय मेरा लाल, हाय मेरा हुसैन, मैं जानती हूँ वो दादी ज़हरा की आवाज